नमस्कार दोस्तों, आज हम लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानने वाले हैं। और पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है। पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन के विश्लेषण को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे हम ये ग्लोब होता है जस्ट लाइक, ठीक है। और इस जो ग्लोब होता है उसमें हमारी दो लाइनें होती हैं, एक तो हमारी लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। अब इन दोनों लाइनों के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं कि क्या लैटिट्यूड होता है और क्या हमारा लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, हमारे ग्लोब है, इस ग्लोब को ये वाली जो दिशा होती है ये क्या होती है? हमारा उत्तरी गोलार्ध, या हम इसको वैसे क्या बोलते हैं? नॉर्मली उत्तरी। और ये हमारा हिस्सा कौन सा होता है? दक्षिण। ऊपर की साइड वाला हिस्सा होता है हमारा उत्तर, और नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण। ये हमारा क्या होता है? पूर्व, और ये हमारा क्या होता है? पश्चिम। ओके, तो ये हमारा यहाँ हमारा क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, यहाँ हमारा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। तो ग्लोब ये जो हमारी 0 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा होती है, ये हमारे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और इसके अंदर जो 0 डिग्री अक्षांश के जो पैरेलल में जो रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और ये अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की साइड में होती हैं। किसके समानांतर में? अक्षांश जो आपने 0 डिग्री अक्षांश मीन्स अपनी समताप रेखा के समानांतर में, इसे इन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो पृथ्वी होती है वो हमारी किस पश्चिम से पूर्व की साइड में ही क्या करती है? वर्णन उसका घूमती है। ठीक है, जैसे ये ग्लोब होता है हमारा, इसमें क्या होती है? 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इसे इक्वेटर, या इसे हम भूमध्य रेखा, या हमें क्या बोलते हैं? इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका इसके क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है, ये जो होती है हमारी पृथ्वी होती है उसको दो भागों में बांटती है। मैंने पहले बताया था कौन से? एक तो हमारा होता है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पर सभी स्थानों का जो अक्षांश होता है वो क्या होता है? मीन्स ये 0 डिग्री होता है। और 0 डिग्री अक्षांश होता है, ये जो ग्लोब है 0 डिग्री अक्षांश पर कुछ ऐसे देश है जो 0 डिग्री अक्षांश पर आते हैं, जस्ट लाइक ब्राजील है, कोलंबो है, मालदीव है, इंडोनेशिया, ये सभी किस पे आते हैं? 0 डिग्री अक्षांश पर आते हैं। ठीक है, तथा ये जो रेखा है हमारी, इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कौन सा? हमारा उत्तरी, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा। इसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा मीन्स। ठीक है, तो उत्तर की साइड में एक होती है हमारे यहाँ पे 23.5 डिग्री 23/2। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी कौन सी रेखा होती है? इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिण की साइड में 23.5 डिग्री दक्षिण, इसे हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में और एक विशेषता और होती है, जो हमारी इक्वेटर होता है या जो होती है, इसके ऊपर हमारा जो सूर्य होता है इसकी जो किरणें होती है वो हमेशा लंबवत पड़ती हैं, मीन्स वो 90 डिग्री पे, इसलिए यहाँ पे का तापमान क्या होता है? हमारा समताप होता है। भूमध्य रेखा पर अभी मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? जो ये वाली लाइन होती है 0 डिग्री अक्षांश, हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इस पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ दिन और रात क्या होते हैं? हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? भूमध्य रेखा के जो समानांतर जो ये वाली लाइन होती हैं इन्हें में क्या बोलते हैं? अक्षांश। ठीक है, अक्षांश की जो बीच की दूरी होती है, इनकी दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये जो क्वेश्चन होता है हमारा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर
मीन्स ये क्या कह रहा है, ये हमारे में कर्क रेखा के बारे में बता रहा है। ये जो भूमध्य रेखा है इसके जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी जो रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। मीन्स कर्क रेखा, कर्क रेखा 21 जून को सूर्य के एकदम ऊपर होती है। जो सूर्य होता है उसके एकदम क्या जस्ट अबव होती है। इसी वजह से इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जब उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून। ठीक है, 21 जून को हम क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। ये वाला हिस्सा होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध और जस्ट ये वाला कौन सा होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। अब हम आते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। ये जो वाली लाइन थी हमें क्या बोल रही थी, इनको अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और जस्ट ये वाली जो लाइन होगी ग्लोब के अंदर मीन्स उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स। ये क्या होता है हमारे यहाँ पे उत्तर ध्रुव होता है और यहाँ पे क्या मारता है दक्षिण ध्रुव, जहाँ पे क्या होती है सूर्य की किरणें बहुत ही ना के बराबर पहुँचती हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ पे बहुत सारी हमेशा क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर इससे लेकर ये जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 0 डिग्री है इसकी तरफ जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच जो होती है वो दूरी क्या हो जाती है, बीच में ये जो गैप होता है वो बढ़ जाती है। और भूमध्य ये क्या है, ध्रुव नहीं है, ये दूरी है, सॉरी। और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी क्या होती है, अगर इस साइड में, अगर भूमध्य रेखा से यहाँ इस साइड ध्रुव की साइड में जाते हैं तो इनकी दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही कहना चाह रहा है। अक्षांश रेखाओं के देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ये क्या कह रहा है, ये हमारा क्या होगा, इक्वेटर 0 डिग्री, ये हमारी क्या होगी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, हमारी समानांतर होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं, और जो इक्वेटर होती है उसकी पैरेलल में होती हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो हमारी पैरेलल में नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव की एक जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये जो कोई भी दो देशांतर रेखाएं हैं इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर का गैप होता है। अब कुछ ऐसे देश हैं जो देशांतर रेखाओं के ऊपर उनका क्या है, निवास है, मीन्स यूके है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और आदि माली आदि देश हैं जो क्या है, जो कि देशांतर रेखाओं में। जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं, इनके बारे में अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जगह की, या जैसे कि मैं ये कहूँ कि सिवानी के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, अगर उसकी हमें लोकेशन भेजनी है, उसकी अगर हमें लोकेशन भेजनी है किसी के पास में, तो उस लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों हम भेजेंगे, तभी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलेगा। किसी भी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन जगह पता करने के लिए हमें उसकी दोनों चीजें पता होनी चाहिए, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, आइए अब हम वर्णन करते हैं